Assalamualaikum. My name is Alia Yasir. I am a BCABA and an IBA. I'm also an advisory board member for the International Behavior Analysis Organization, as well as I provide coursework for IBA and IBT certifications. So this was a long due video. उस्मा शफकत पूछती हैं कि डेटा कलेक्शन के बारे में बताइए, स्पेशली इन डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग सेशंस. So before going into data collection, let's see what a typical discrete trial teaching session looks like, and this skill is demonstrated by our very own Abdullah Hassan. Hold hands. Good job. Put in. Good job. Give me a high five. Very good. Here is your chip. Put in. Very good. Good job. It is very essential to pinpoint exactly what a correct response looks like. So this is a typical data collection sheet in front of you. आप यहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम का नेम लिख सकते हैं जो भी आप बच्चे को करवा रहे हैं. Let's suppose program name is listener responding और स्टूडेंट का नेम आप XYZ लिख दें. लिसनर रिस्पॉन्डिंग ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि उसको फॉलो करनी होती है. तो लेट्स सपोज़ अगर हम इसमें डेटा कलेक्शन स्टार्ट लिख करते हैं, ABC इज़ योर डेट एंड इनिशियल्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन. आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद ट्रायल 1. सो ट्रायल 1 के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बच्चे को बोला है क्लैप, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? क्लैप लिख दूँगी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बिकॉज आई सेड दैट. एंड लेट्स सपोज अगर बच्चे ने इसको करेक्टली परफॉर्म किया था क्लैपिंग इन फ्रंट ऑफ मी विद इन 5 सेकेंड्स, तो फिर मैं इसको प्लस मार्क कर दूँगी. देन आई कैन मूव ऑन एंड से फॉर एग्ज़ाम्पल आई सेड टच योर हेड और टच हेड. तो बच्चे का मैंने इस तरह से फिल किया और बच्चे ने लेट्स सपोज़ ये काम नहीं किया, तो आई विल मार्क इट एज माइनस. अब यहाँ पे आप इसको इसी तरह सिंपल भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद आप डिटेलिंग में बता सकते हैं. लेट्स सपोज़ इफ़ बच्चे ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आई कैन ऑल्सो राइट फॉर एग्ज़ाम्पल टच नोज़ का कमांड मैंने दिया और बच्चे ने कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड किया, वट एवर आई डिड, तो आप नॉट रिस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अगर मैंने उसको बोला वेव हैंड करने को बोला एंड व्हाट ही डिड इज़ कि उसने काफ़ी देर लगाई, तो फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट कर दिया. तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के बारे में लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इसकी कोई एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है कि यू नो लाइक मैंने उसको बोला वेव हैंड, दोबारा से बोला एंड देन व्हाट ही डिड वाज इनकरेक्ट, यू नो समथिंग लाइक कुछ गलती की और एरर कर दिया और मैंने फिर एरर करेक्शन प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो आई कैन ऑल्सो राइट E हेयर. ठीक है, इस तरह से आपने पूरी अपनी डेटा शीट को फिल कर लेना है. और रिमेंबर दैट आफ्टर कलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट डेटा, अगर फॉर एग्जांपल आपने DTT सेशन किया है, 10 ट्रायल्स लिए हैं, तो आप इस तरह से फिल कर लेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस प्रॉम्प्टेड वट एवर यू डिड. ठीक है. अच्छा, अब एंड में जाके आपको परसेंटेज निकालनी है. सो परसेंटेज का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है. जैसे मैथ्स में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके क्या होंगे, जो बच्चे ने करेक्टली रिस्पॉन्स किया है वो आप नोट डाउन कर लेंगे, कितनी दफ़ा करेक्ट रिस्पॉन्डिंग की है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, उसने 3 रिस्पॉन्सेज जो थे वो करेक्ट दिए थे, तो आपने परसेंटेज निकालनी है. यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विच यू डिड. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आपने लिए थे, तो आप डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे. ये आपका परसेंटेज का टिपिकल सा फार्मूला होता है जो कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की रिस्पॉन्डिंग की परसेंटेज क्या थी, 30%. दिस इज़ सिंपल एज दैट. Prompting procedures and error correction procedures are very child specific, so everything should be discussed in detail with your supervisor before implementing. And if you like the content of this video, then please follow our social media links. Thank you so much.